वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिट्सा। मैं आप लोगों को आर्टिकल की एक्सरसाइज करवा रही हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट 50 रूल है, आई विल पे यू। अरे यार देखो 50 नंबर सेंटेंस है, आई विल पे यू डैश 100। 100 में किस चीज़ की साउंड आ रही है, तो क्या आ जाएगा इधर, ठीक है। क्या फील करें इधर, ए आ जाएगा, ठीक है। पेंसिल पेंसिल देखो आई विल पे यू 100, तो क्या आ जाएगा इधर, ए आ जाएगा, ठीक है। ए, उसके बाद डैश वीक, वह की साउंड आ रही है, वह की साउंड आने से इधर क्या यूज करेंगे, ए, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इट्स नॉट इनॉर्मस सैलरी बट आफ्टर ऑल यू आर डैश अ कम्प्लीटली अनस्किल्ड मैन, ठीक है। उसके बाद करा 51 में मिस्टर विलियम फर्स्ट वेंट टू डैश सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस जीरो आर्टिकल इन अ स्वेडिश शिप सो एज वेल एज लर्निंग नेविगेशन ही हैड टू बी डैश स्वेदिश, ठीक है। प्लीज गिव हिम डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में किस तरह की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला में क्या आएगा इधर, एन आ जाएगा, ठीक है। ही वर्क्स 8 आवर्स अ डे 6 डेज अ वीक। देखो वह रूल बताया था मैंने, वह, वाह और वी, तो क्या आ जाएगा इधर, ए यूज हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है मिस्टर कुमार हैड अ सैंडविच। सैंडविच में क्या आ जाएगा, स की साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो क्या आ जाएगा, ए। एंड एप्पल, एन आ जाएगा। देयर इज अ फियर दैट ही हैज़ बीन मर्डर, ठीक है। शी इज अ थ्रोली सेल्फिश वुमन, वो क्या है, ये नाउन हो जाएगा, पोजीशन ऑफ आर्टिकल का, वुमन नाउन हुआ, ठीक है। सेल्फिश उसकी एडजेक्टिव हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा उसका एडवर्ब, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बिफोर एडवर्ब ए आ जाएगा। ही इज डैश ऑनरेरी प्राइम मिनिस्टर, एच साउंड, एच क्या आ रहा है, साइलेंट है, ऑनरेरी की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा, एन। प्लीज गिव मी डैश इंक स्टैंड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन। इट इज डैश वॉच, क्या आ जाएगा इधर, ए। अकबर वॉज डैश ए वॉइस, ठीक है, ए वॉइस के। उसके बाद है 61, ठीक है। 61 में देखो, 61 में आ जाएगा आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर एगो, तो क्या आ जाएगा इधर, ए, ठीक है। इंग्लिश इज नॉट ईजी लैंग्वेज, ईजी में क्या आ रहा है, वोवल की साउंड आ रही है, तो क्या आ जाएगा, एन। डैश कॉलेज विल शॉर्टली क्लोज फॉर द हॉलीडेज, क्या आ जाएगा, द कॉलेज, ठीक है। माई फ्रेंड रिटर्न आफ्टर, इसमें भी क्या है, एच साउंड साइलेंट आ रहा है, और ओ की साउंड आ रही है, तो क्या आ जाएगा, एन। उसके बाद लिखा ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैम्प, वह की साउंड आ रही है, वह की साउंड आने से इधर क्या लिखेंगे, ए, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट 66 के बाद 67, ठीक है। अब देखो 67 में क्या आ जाएगा, ही रिटर्न डैश आर, आर में भी क्या हो रहा है, एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, तो क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब देखो इधर लॉन्गेस्ट क्या है, थर्ड डिग्री यूज हो रही है कि पूरे इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ दा यूज हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है। टुडे डैश यूरोपियन कोल्ड एट माई ऑफिस, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए। द चिल्ड्रन मेड डैश नॉइज इन द क्लास, तो इधर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मेक अ नॉइज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। ही इज डैश बी ए, तो क्या आ जाएगा, ए। एंड हिज सिस्टर इज डैश एम ए में क्या आ रहा है, मैं साइलेंट है और आ की साउंड आ रही है, तो क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। दिस इज अ यूजफुल थिंग फॉर अ ट्रेवलर, ठीक है। ये क्या एक यूजफुल थिंग है, अभी मैंने बताया था पीछे, ये या फिर ही या फिर यू, तो क्या आ जाएगा इधर, ए। या फिर इधर आता वह, वा और वी इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है ही टोल्ड डैश लाई, तो क्या आ जाएगा इधर, ही टोल्ड डैश लाई, फ्रेज में करवाया था ना, ही टोल्ड अ लाई। उसके बाद आ जाएगा, देखो ये फ्रेज है, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, फ्रेज है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए। ही रोट डैश वेरी गुड लेटर, तो क्या आ जाएगा, नाउन हो जाएगा, लेटर। लेटर कैसा है, गुड है, वो उसकी एडजेक्टिव हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, एडवर्ब, तो क्या आ जाएगा, ए। देखो वह वावी की साउंड आएगी, तो क्या यूज हो जाएगा, ए। उसके बाद है ही इज डैश बेस्ट
फ्रेंड ऑफ माइन, क्या जगह ही इज अ, ठीक है। आई सा डैश एलिफेंट कमिंग टुवर्ड्स मी, एन आ जाएगा। गिव मी 3 रुपी एंड अ हाफ, ठीक है। कॉपर इज डैश, यह की साउंड आ रही है, यूजफुल, तो क्या आ जाएगा ए। डैश लोयन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, तो क्या आ जाएगा द लोयन इज अ किंग ऑफ बीस्ट। इंडिया इज अ होम ऑफ द टाइगर, ठीक है। 81 तक कंप्लीट है, उसके आगे 81 के बाद है 82, ठीक है। 82 में क्या आ जाएगा, देखो 82 में है डैश इंडिया ऑफ टुडे डिफर फ्रॉम द इंडिया ऑफ यस्टरडे। वो कह रहा है आज का जो इंडिया है ना, रियल में ये चीज़ है कि आज का जो इंडिया है वो पहले वाले इंडिया से क्या है, डिफर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा द। ही इज नो डैश मिस्टर एस एन मिश्रा होम यू नो। अब देखो आप लोग इधर मैंने एक रूल लिखवाया होगा शायद, या नहीं लिखवाया, कि कभी भी किसी अननोन पर्सन के बारे में हम सुनते हैं, उसका सिर्फ सरनेम पता होता है, तो हम वहाँ ए और एन लगाते हैं। बच्चे सोचेंगे इधर ये है, लेकिन इधर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, ही इज नॉट मिस्टर एस एन शर्मा होम यू नो। अब देखो किसी भी सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, तो इसकी हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये वो मिस्टर एस एन शर्मा नहीं है जिससे, whom मीन्स जिसे तुम जानते हो, तो क्या आ जाएगा, जिस किसी भी सेंटेंस में हिंदी बनाने पर जो और जिसने की साउंड आएगी, इट मीन्स वो क्या हो जाता है, फिक्स पर्सन, फिक्स चीज की बात हो रही है, ठीक है। डैश एप्पल कार्ट इज डैश हिस्टोरिकल नोवेल। अब बच्चे क्या करेंगे, इधर एन फील कर देंगे, जो क्या हो जाएगा गलत। अब देखो एप्पल कार्ट क्या है, इधर एप्पल कार्ट एक बुक का नेम है, एप्पल कार्ट एक बुक का नेम है, बुक के नेम से पहले क्या यूज हो जाएगा द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नोवेल। पूरा पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा नोवेल है ये, बुक की बात हो रही है। उसके बाद है ए बॉय मेट अ मैन विद एलिफेंट, उसके बाद फिर दोबारा द बॉय सा द मैन फीड द एलिफेंट। देखो एक रूल है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात, ठीक है, समझना, किसी भी सिंगल काउंटेबल की बात अगर एक बार आ रही है तो अकॉर्डिंग टू वोवल हमने एन लगा देना, कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लग जाएगा ए लग जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एक बार अगर जिक्र हो रहा है तो क्या लगाएंगे ए और एन। अगर दोबारा रिपीट हो रही है वो, अगर रिपीटेशन हो रही है दोबारा तो हम क्या लगाएंगे द, ठीक है। वैसे इधर देखो लिखा है अ बॉय मेट अ मैन, एक लड़का एक आदमी से मिला विद एलिफेंट, ठीक है। डैश फिर दोबारा देखो एक बॉय है सिंगुलर है, उसके बाद दोबारा फिर बॉय का बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स फिक्स लड़का है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर दा लग जाएगा। उसने क्या देखा, मैन देखा, फीड द एलिफेंट, जो एलिफेंट को फीड करवा रहा था, और एलिफेंट से पहले भी इधर डैश है तो इधर आ जाएगा एन, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है डैश ट्रेवलर फॉलोड ए पथ, ए ट्रेवलर फॉलोड अ पथ थ्रू अ फॉरेस्ट एंड केम टू अ ब्रिज ओवर अ रिवर, ही क्रॉस द ब्रिज, इधर भी यही वाला रूल है, ओवर द रिवर एंड वॉज ग्लैड टू लीव द पथ थ्रू द फॉरेस्ट। अब देखो ये ऊपर वाला रूल और नीचे वाला बिल्कुल सेम है। अब देखो एक ट्रेवलर फॉलोड, एक ट्रेवलर है यात्री है, उसने क्या किया, फॉलो किया किसको, एक रास्ते को, ठीक है। थ्रो किसके थ्रू, फॉरेस्ट के थ्रू, कि जंगल से जाना स्टार्ट किया। एंड केम टू ए ब्रिज, उसके बाद वो कहाँ गया, एक ब्रिज पे आ गया, फ्लाईओवर पे, ओवर ए रिवर, रिवर के ऊपर से। ही क्रॉस्ड, अब देखो ब्रिज एक बार जिक्र हो रहा था इधर, फिर दोबारा बात आ रही है तो यहाँ क्या यूज करेंगे द। ओवर द रिवर, रिवर का भी दोबारा जिक्र हो रहा है, दोबारा मेंशन हो रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा द। उसके बाद कह रहा वॉज ग्लैड टू लीव द पथ थ्रू द फॉरेस्ट बिहाइंड हिम, पथ भी दोबारा आ रहा, पाथ, पाथ मीन्स होता है रास्ता, ठीक है। फॉरेस्ट भी दोबारा आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट मीन्स एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका एक बार रिपीटेशन होता है तो ए और एन अकॉर्डिंग टू वो बोले कॉन्सोनेंट, अगर दोबारा रिपीट हो रहा है वो वर्ड तो वहाँ क्या आ जाएगा द। मिसिस दीक्षित इज डैश एमपी, तो इधर क्या आ जाएगा एन, ठीक है। डैश डॉग इज डैश एनिमल, यहाँ द भी लिख सकते हैं हम, द डॉग इज एन एनिमल, ठीक है। यू कैन राइट ऑन डैश ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ क्या आना चाहिए द। आप लोग लिख सकते हो किस पे, ब्लैक बोर्ड पे। अगर मैं लिखती हूँ इट इज डैश ब्लैक बोर्ड तो क्या था ए। डैश वाराणसी वेयर यू बोल इज डैश डर्टी सिटी, तो यहाँ देखो अब यहाँ पे भी वही वाला साउंड आ रहा जो मैंने ये वाला बताया था ना, हिंदी बनाने पर जहाँ देखो अब वो कह रहा है वाराणसी जहाँ मेरा जन्म हुआ था इज डैश डर्टी सिटी, जहाँ मेरा जन्म हुआ जहाँ हम रह रहे हैं तो मीन्स जहाँ जिसने जो कि साउंड आ रही है तो क्या आ जाएगा द वाराणसी वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वाराणसी नाम की जो सिटी है जहाँ उसका जन्म हुआ वो क्या है एक डर्टी सिटी है, ठीक है। उसके बाद है डैश ब्यूटी एट द ताज, द ब्यूटी ऑफ द ताज
ऑन द फुल मून वॉज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 92 है डैश, देखो 92 में एक रूल है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, आज करवाऊंगी भी सही रूल आप लोगों को। वो कह रहा है नेम ऑफ न्यूज़पेपर आएगा तो आर्टिकल द यूज होता है, ठीक है। लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर है। स्टैंडर्ड नेम ऑफ न्यूज़पेपर से पहले क्या यूज हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, ठीक है। डैश लाइव ही लीव्स हेयर इज हार्ड, अब देखो ये भी इसी वाला साउंड आ रहा है, लाइफ ही लीव्स हेयर, जो लाइफ यहाँ जी रहा ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। लाइफ में सबकी मुश्किल होती है ना, स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तरफ से मतलब हार्ड लाइफ जी रहे हैं और जो टीचर्स हैं वो अपनी तरफ, तो कह रहे हैं डैश लाइफ ही लीव्स हेयर, जो लाइफ वो यहाँ जी रहा है वो क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो क्या आ जाएगा इधर, द आ जाएगा, ठीक है। 93 के बाद है आप लोगों का नेक्स्ट 94, ठीक है। 94 में आ जाएगा, देखो 94 में फिर दोबारा है, देखो 94 में डैश पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर माइन, अब देखो फिर दोबारा दैट आया, दैट आने से क्या यूज़ हो रहा है, हिंदी बनाओ, उसकी हिंदी बनाएंगे, जो पेन टेबल पे है वो मेरे है, तो पिन्स कोई फिक्स पेन पड़े हुए ना, फिक्स पेन की बात हो रही है, पर्टिकुलर पेन्स की, तो क्या आ जाएगा इधर, द आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है इधर आ जाएगा द, ठीक है। दिस इज डैश बेस्ट दैट ही कैन डू, ये मतलब कि ये जो है वो बेस्ट कर पाएगा जितना वो कर सकता है, तो यहाँ जाएगा द, ठीक है। डैश यूएसएसआर इज ए सोशलिस्ट कंट्री, कंट्री की बात हो रही है यूएसएसआर, तो यहाँ क्या आ जाएगा द, ठीक है। राम इज डैश बेस्ट बॉय इन द क्लास, अब मैंने आप लोग को एक रूल करवाया था डिग्री का, ठीक है, कि डिग्री कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, सिंपल डिग्री, सिंपल डिग्री में क्या हो जाएगा, कोई कंपैरिजन नहीं है, ही इज डैश गुड बॉय, ठीक है, ही इज डैश गुड बॉय, बॉय इधर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और गुड क्या उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए। उसके बाद वो कह रहा है सेकंड है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, किसी एक पर्सन का 2 पर्सन से तुलना, एक वाटर बोतल की 2 से, एक टीचर की 2 से, मीन्स हर किसी की तुलना 2 से की जाएगी एक चीज़ की, ठीक है। लिखा ही इज डैश बेटर ऑफ द 2, ही इज द बेटर ऑफ द 2, अब देखो लिखा इस ही की तुलना किससे हो रही है, 2 से हो रही है, मेंशन हो रहा है, पता भी लग रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, ठीक है। थर्ड डिग्री हमारी क्या है, थर्ड डिग्री हो जाएगी सुपरलेटिव, ठीक है। सुपरलेटिव में भी द यूज़ होगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपैरेटिव है और कौन सी सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव में भी क्या यूज़ करेंगे हम, द। अब देखो सिंपल डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं है, ओनली क्वालिटी मेंशन है, तो अकॉर्डिंग टू वोवल कंसोनेंट क्या लगाएंगे, वोवल आएगा तो एन और कॉन्सोनेंट होगा तो ए। लेकिन सेकंड डिग्री में क्या कह रहा है कि इसी एक पर्सन का किसी 2 से तुलना, ठीक है। थर्ड डिग्री कह रहा है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, मोर देन 2, ही इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। अब ये गुड बेटर बेस्ट डिग्री की होगी ना, एडजेक्टिव बोलते जैसे, तो क्या आ जाएगा इधर, द यूज हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी सिंपल डिग्री है, कौन सी कंपैरेटिव है, कौन सी सुपरलेटिव, ठीक है। डिग्री के चैप्टर में काम आएगा। राम इज डैश बेस्ट बॉय इन द क्लास, अब ये राम जो है वो क्या है, बेस्ट बॉय है, किसमें, क्लास में, कि एक ही राम का कंपैरिजन पूरी क्लास से हो रहा, तो क्या लगाएंगे इधर, द लगाएंगे। डैश पुअर आर हैप्पी, अब देखो पुअर वाला ये वाला रूल भी मैं करवाऊंगी शायद, देखो यहाँ लिखा है कोई भी एडजेक्टिव यूज हो रहा है प्लूरल, ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव यूज हो रहा है एज ए प्लूरल, देखो अब एडजेक्टिव कैसे यूज हो रहा है, पुअर इज इक्वल टू मीन्स क्या आ जाएगा, पुअर पीपल, लिखा मैंने पुअर लिखा है ना इधर, पुअर इज इक्वल टू पुअर पीपल, पुअर पीपल। अब देखो हिंदी बनाते हैं इधर, डैश पुअर आर हैप्पी, गरीब लोग खुश हैं, ठीक है, गरीब लोग खुश है, तो गरीब लोगों की बात हो रही है, तो पीपल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ये उसकी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। इसी का एक एग्जाम्पल हो रहा है, देखो अगर सिंपल वे से, ही इज डैश पुअर मैन, अब यहाँ क्या फील करें, देखो मैन क्या हो जाएगा,
नाउन है, नाउन को डिफाइन करने का लिख लिए, पुअर एडजेक्टिव है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए। जरूरी नहीं है कि कहीं भी पुअर देखा दा लगा दिया ए लगा दिया, सेंटेंस पढ़ना है फिर बनाना, ठीक है। उसके बाद है दैट इज डैश बुक दैट यू प्रोमिस टू लेंड, ये वही बुक है जो तुमने मुझे प्रोमिस किया था कि देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दैट लगा हुआ है, फिक्स बुक की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा इधर दा। क्लियर है। उसके बाद आप लोग के रूल्स ऑफ आर्टिकल, देखो रूल्स ऑफ आर्टिकल में रूल नंबर फर्स्ट, रूल्स ऑफ आर्टिकल में किसी भी सेंटेंस में अगर टर्न वर्ड आ रहा है बिकम के लिए तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे लिखा ही टर्न्स डैश टाइपिस्ट, ठीक है। और अगर मैं लिखती हूँ ही इज डैश टाइपिस्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए, और यहाँ आ जाएगा जीरो आर्टिकल। देखो समझो, अब वो कह रहा है टर्न नाम का जो वर्ड है ना, टर्न, टर्न जो है, टर्न का मीनिंग होता है आगे आने वाले टाइम में आप लोग क्या बनोगे, ठीक है। अब वो कह रहा है टर्न जब बिकम के लिए यूज होगा तो क्या यूज होगा, जीरो आर्टिकल, ठीक है। अब वो कह रहा है टर्न जो है ना, टर्न वो बिकम के लिए यूज होगा, और यहाँ नाउन दिया हुआ है ही टर्न्स डैश टाइपिस्ट, वो क्या बनेगा, टाइपिस्ट बनेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्रॉस। अगर इसी का एक और एक्सेप्शन लिखती हूँ मैं, यहाँ इसी का एक और सेंटेंस है, जैसे लिखा ही इज डैश टाइपिस्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए। मीन्स रूल को फॉलो करके हमें समझ गए फिर फील करना है, जरूरी नहीं है टाइपिस्ट आएगा तो क्रॉस आ जाएगा या टाइपिस्ट आए तो ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर सेकेंड, मैंने आप लोग को एक रूल लिखवाया था, बिफोर प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में डिफरेंस बताया था, क्या बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं और कॉमन नाउन क्या है, ठीक है। ये प्रॉपर है और ये क्या है, कॉमन, ठीक है। अब वो कह रहा है कॉमन नाउन क्या है, जैसे मेरे पास पेन है, पेन, पेन किसका है, डोम्स का, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक फ़ोन है, फ़ोन किसका है, सैमसंग, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, पेन, पेंसिल, रबर, चेयर, टीचर, स्टूडेंट। अब आप लोग कहाँ रहते हो, सिटी में, सिटी का नेम क्या है, सिरसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन। मैंने कहा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल आई लीव डैश सिरसा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है थर्ड नंबर रूल, इफ विथ सिटी नेम, इफ विथ सिटी नेम, अगर किसी भी सिटी के नेम के साथ क्या आ जाए, फेमस थिंग, किसी भी सिटी की फेमस थिंग आ जाए तो क्या यूज करेंगे हम, दा यूज करेंगे। एग्जाम्पल है देखो, डैश कश्मीरी शॉल्स आर वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। देखो कश्मीर की शॉल वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो कह रहा है अगर मैं लिखती हूँ आई लिव इन सिरसा या आई लिव इन कश्मीर तो क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कश्मीर की क्या फेमस है, शॉल, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, दा लगा देंगे, ठीक है। ये रूल इनसे इंटरलिंक्ड है, ठीक है, मतलब जुड़े हुए। उसके बाद है रूल नंबर फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ है इफ विथ सिटी नेम, किसी भी सिटी के नेम के साथ क्या आ जाए, किंगडम, किंगडम, रिपब्लिक, रिपब्लिक, किंगडम, रिपब्लिक, लैंड और स्टेट अगर आ जाता है तो क्या लगाएंगे हम, दा। जैसे मैंने लिखा ही विजिटेड डैश यूएसए, ठीक है। वो कहाँ गया था, यूएसए। अब यूएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम,
दा लिख देंगे, ठीक है। मीन्स सिटी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा, प्रॉपर कॉमन नाउन में डिफरेंस बता दिया। फिर वो कह रहा है सिटी के नेम के साथ क्या आ जाए, किसी सिटी की फेमस चीज़ आ जाए, ठीक है। कहीं की कोई चीज़ फेमस है कहीं की, तो क्या आ जाएगा द। फोर्थ नंबर रूल है, अगर सिटी के नेम के साथ क्या आ जाए, मतलब कि फेमस किंगडम आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, लैंड आ जाए, स्टेट आ जाए, तो क्या यूज़ करेंगे हम द, ठीक है। अब नेक्स्ट है आप लोगों का देखो एयरपोर्ट और रेलवेज, एयरपोर्ट और रेलवेज के नेम से पहले, एयरपोर्ट और रेलवेज के नेम से पहले क्या यूज़ करेंगे हम द, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा डैश एग्जाम्पल है देखो चार्ल्स ऑक्सफोर्ड एयरपोर्ट, यहाँ क्या आ जाएगा द। रेलवेज के नाम से पहले चार्ल्स एवेन्यू, ठीक है। रूल नंबर 5। उसके बाद है नेक्स्ट रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हो जाएगा देखो स्ट्रीट और रोड, किसी भी स्ट्रीट का नेम आ जाए और रोड के नेम से पहले क्रॉस यूज होगा, जैसे लिखा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा क्रॉस। उसके बाद आ जाएगा रोड का नेम ब्लू पूल रोड, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्रॉस, ठीक है। रूल नंबर 7 हो जाएगा आप लोगों का, देखो रूल नंबर 7 क्या है, नेचर लाइफ डेथ लाइफ और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अगर यूज़ हो रहा है जनरल सेंस में, जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है तो क्रॉस यूज़ होगा, जैसे लिखा डैश नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, देखो अब वो कह रहा है देखो स्ट्रीट और रोड के नाम से पहले क्रॉस यूज हो जाएगा, ठीक है। जीरो आर्टिकल यूज होगी, लिखा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट क्रॉस आ जाएगा, और यहाँ लिखा ब्लू पूल रोड तो क्या आ जाएगा, रोड का नेम है कोई भी रोड तो क्या आ जाएगा क्रॉस। अब वो कह रहा है नेचर लाइफ डेथ पार्लियामेंट, अगर ये यूज हो रहा है जनरल सेंस में, मीन्स नॉर्मली बात हो रही है नेचर की, प्रकृति की, लाइफ की, अगर जनरल सेंस में बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, यहाँ जीरो आर्टिकल यूज होगा। इसी का एक और रूल है, अगर वो कह रहा है कि ये चीज़ें यूज हो रही है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर ये स्टेटमेंट ऐसे यूज हो रही है डैश नेचर ऑफ मोहन इज गुड, नेचर ऑफ मोहन इज गुड, ठीक है। अब देखो इस स्टेटमेंट में स्टेटमेंट लिखा दोनों में नेचर हुआ है, प्रकृति, यहाँ तो नेचर प्रकृति के लिए यूज हो रही है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग तो क्या आ जाएगा क्रॉस, लेकिन यहाँ नेचर किसकी बात हो रही है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे नेचर ऑफ मोहन, तो नाउन ऑफ नाउन वाला रूल हुआ जो मैंने बताया था, ऑरेंजेस ऑफ दिस गार्डन स्टार्टिंग में, तो क्या आ जाएगा इधर दा यूज हो जाएगा, ठीक है। मीन्स मोहन का जो नेचर है स्वभाव की बात हो रही है तो यहाँ क्या आ जाएगा दा। उसके बाद है रूल नंबर 8, किसी भी सेंटेंस में मैन वुमेन मैनकाइंड यूज हो रही है जनरल सेंस में, ये भी इसी से अटैच है, जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो क्या करेंगे क्रॉस, लिखा डैश मैन इज मोर्टल, ठीक है। मैन इज क्या है, अब वो कह रहा है कि मैन वुमेन मैनकाइंड ह्यूमैनिटी अगर जनरल सेंस में यूज हो रही है तो क्या यूज होगा जीरो आर्टिकल, ठीक है, कोई आर्टिकल यूज होगा, लिखा मैन इज मोर्टल, आदमी क्या है नश्वर है, ये देखो निश्चित है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है तो यहाँ क्या आ जाएगा क्रॉस। अगर इसी वर्ड को अगर यूज कर रहे हैं काउंटेबल नाउन के तौर पे, काउंटेबल नाउन के तौर पे तो क्या यूज होगा ए, लिखा ही
मीट्स डैश मैन, तो क्या आ जाएगा इधर ए, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि मैन आया कहीं भी क्रॉस लगा दिया, ए लगा दिया या दा। अब वो कह रहा है देखो थर्ड नंबर रूल इसी का, दिस इज डैश, दिस इज द सेम मैन हु स्टोल माई पर्स, स्टोल माई पर्स। अब देखो वो क्या कह रहा है, मैन वुमेन मैनकाइंड जनरल सेंस में यूज होगी तो क्रॉस यूज होगा, लेकिन वो कह रहा है मैन इज मोर्टल, आदमी क्या है, नश्वर है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु, तो क्रॉस आ जाएगा। अगर यही मैन वुमेन जनरल सेंस में नहीं यूज हो रहे, काउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हो रहे हैं, तो क्या यूज होगा, ए और एन, और वोवल होएगा तो एन लग जाएगा, कॉन्सोनेंट है तो ए। ही मीट्स डैश मैन, वो किससे मिलता है, एक आदमी से मिलता है। उसके बाद है दिस इज सेम मैन हु स्टोल माई पर्स। अब हु आने से हिंदी बनाएंगे तो क्या रहा है, ये वही आदमी है जिसने मेरा, जो या जिसने मेरा पर्स चुराया था, तो जो जिसने जहाँ की साउंड आएगी तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है तो क्या यूज होगा, दा। मीन्स यहाँ क्रॉस और यहाँ ए और यहाँ दा, क्लियर है। उसके बाद रूल नंबर 9, रूल नंबर 9, इफ टू एडजेक्टिव कनेक्ट विद एंड कनेक्ट विद एंड, दो एडजेक्टिव है, कनेक्ट किससे, एंड से, डिफाइन वन नाउन को कर रहे हैं तो आर्टिकल यूज होगा बिफोर फर्स्ट नाउन, बिफोर फर्स्ट नाउन आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल इज यूज्ड। देखो एग्जांपल देखने से पता लगेगा, डैश ब्लैक एंड वाइट काउ इज माइन, ठीक है। एक ही सेंटेंस है इसी का, एक और है 10 नंबर। अगर लिखा इफ टू एडजेक्टिव कनेक्ट विद एंड, डिफाइन कर रहे हैं टू, डिफाइन टू थिंग्स को कर रहे हैं, टू नाउन को, डिफाइन टू थिंग्स बिफोर बोथ एडजेक्टिव ए इज यूज्ड, ए इज यूज्ड। अब देखो वो क्या कह रहा है, डैश ब्लैक एंड डैश वाइट काउ आर कमिंग, ठीक है। अब देखो दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, लिखने समझ में नहीं आ रहा लेकिन बताने समझ में आएगा। देखो अब इसमें क्या लिखा, ए ब्लैक, वो कह रहा है दो एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव डिफाइन क्या कर रहे हैं, कनेक्ट हैं किससे, एंड से, और वो क्या कर रहे हैं, एक ही पर्सन के बारे में बता रहे हैं, तो पहले वाला जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले क्या यूज हो जाएगा, आर्टिकल। तो क्या मैंने एग्जांपल लिखा, डैश ब्लैक एंड वाइट काउ इज माइन। अब काउ क्या है, सबको पता है, काउ को एक नाम दिया गया, किसका, नाउन का संज्ञा, तो ये क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। नाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, और एक कनेक्ट किससे है, एंड से। दो एडजेक्टिव कनेक्ट है एंड से और डिफाइन कर रहे हैं, एक ही गाय के बारे में बता रहे हैं। कैसे पता लगेगा, इज लिखा हुआ है और काउ सिंगुलर है, तो कह रहा है पहले वाला जो एडजेक्टिव होगा ना उससे पहले हमें एन ए लगाना है, आर्टिकल यूज होगा। अगर वोवल है तो एन आ जाएगा, कॉन्सोनेंट है तो ए। अब वो कह रहा है रूल नंबर 10, दो एडजेक्टिव कनेक्ट है एंड से, डिफाइन कर रहे हैं किसके बारे में, दो चीज़ों के बारे में, तो कह रहा है बिफोर बोथ एडजेक्टिव, दोनों ही एडजेक्टिव से पहले, ए ब्लैक एंड डैश वाइट काउ आर। अब देखो ये जो आर लिखा हुआ है इससे क्या शो हो रहा है कि क्या है, गायें दो है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है ये क्या हो जाएगी, काउ की एडजेक्टिव, कि वो व्हाइट कलर की भी है और क्या है, ब्लैक कलर की भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों से पहले क्या यूज होगा, आर्टिकल ए। इतना समझ में आया, ठीक है। हैव ए नाइस डे, बाय। तुम्हारे तो मुंह ऐसे बिंगे टींदे